सूरह बकरा को जो से है उसकी हम उर्दू ट्रांसलेशन सुनेंगे और अलिफ लाम मीम, ये किताब यानी कुरान मजीद, इसमें कुछ शक नहीं कि अल्लाह का कलाम है। परहेजगारों के लिए रहनुमा है, जो गैब पर ईमान लाते और आदाब के साथ नमाज पढ़ते और जो कुछ हम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज के हमारी न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बनी हुई दबा के ऑल पर कर दे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यार से कमेंट करके अपने आप लोग को हमारी वीडियो कैसे लगती है। रेगुलर बेस पर हम कोई ना कोई नई चीज़ सीख रहे हैं। रेगुलर बेस पर हम कुरान सुनते हैं, कुरान की कभी हम कोई स्टोरी सुनते हैं इस्लाम से रिलेट करते हुए, या कभी कोई बयान सुनते हैं, या फिर हम उमर सीरीज़ देख रहे हैं। मेरा ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो सीरीज़ है ना, हम उस पर भी रिएक्शन जल्दी करेंगे, लेकिन इस टाइम मैं उमर सीरीज़ देख रही हूँ, तो इस वजह से उसकी तरफ भी कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। उस पर भी हम करेंगे, लेकिन इसके ख़त्म होने के बाद। सो रेगुलर बेस पे हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में चेंज फील कर रहे हैं। सो आज की वीडियो पर भी हम मेरे कमेंट पे एक चीज़ पे बार बार कमेंट आता है कि आप इस पे करें, इस पे करें, इस पे करें। मेरे थ्रू से मेरे कमेंट में आता है कि आप कुरान पे तिलावत, कुरान की जो सी है ना वीडियोस बनाया करें, कुरान की उर्दू ट्रांसलेशन हो रही हो और आप उसे सुना करें। सो आज हम सुनने वाले हैं सूरह बकरा को जो सी है उसकी हम उर्दू ट्रांसलेशन सुनेंगे और उसका मतलब सुनेंगे और समझेंगे। सो जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। आप लोग करते हुए चैनल को सब्सक्राइब रहे कि मैं हमेशा बात रेगुलर बेस पे एक ही बात में मेरी मोस्ट क्वेश्चन मैं आप लोग से कहूँ कि जितना हो सके हमें अपने रब की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी दी हुई सांसों का शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। अपने हम जब आपने देखे ना, तो हमारे पास इतनी बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला की दी हुई होती हैं। चाहे वो गरीब से गरीब इंसान भी हो ना, वो अपनी तरफ से भी एक दफ़ा देख ले, अल्लाह ताला ने उसे बेशुमार नेमतें दी होती हैं। अल्लाह ताला ने हमें कोई मजदूरी नहीं दिया, अल्लाह ताला ने हमें कोई किसी का मुहताज नहीं बनाया। सबसे बड़ी नेमत मेरे रब की है, हम किसी का मोहताज नहीं है, किसी पर डिपेंड नहीं करते, हमें कोई मजदूरी नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें हर नेमत से नवाजा है। सो जितना हो सके हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए और जब गुनाहों की तौबा करनी चाहिए। बिकॉज सम टाइम हमें नहीं अंदाज़ा होता, हमें पता ही नहीं चलता हम किस टाइम किसकी दिलआज़ारी कर जाते या फिर किस टाइम हम गुनाह कर लेते, हमें नहीं पता होता। हम तो लोगों को नॉर्मली तौर पर भी हम बैठे हुए किसी को देखते तो हम उस पर भी तबसरा कर देते, हम उस पर ही बैठे हुए बात करते, ये इंसान कैसा है, इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, इसकी ड्रेसिंग कैसी है। हम टिकटॉकर्स पे बैठे हुए बहुत सारी बातें कर देते हैं, ये टिकटॉकर ऐसी, ये टिकटॉकर वैसी। अगर हमें कोई चीज़ गलत लगती तो हमें उसे देखना नहीं चाहिए। हमें किसी की ज़ात पे उसको क्वेश्चन उठाने का कोई इख्तियार अल्लाह ताला ने हमें राइट नहीं दिया कि हम किसी की ज़ात पे उठे और उठ के क्वेश्चन करें। इसका हमें राइट नहीं है, इसका हमें जवाबदेह होना है। आज हम जिन टिकटॉकर्स, जिन ड्रामा एक्ट्रेसेस को देख के या फिर जिन फिल्म इंडस्ट्रीज़ की एक्ट्रेसेस को देख के बातें करते हैं ना, रोज़े क़यामत उनका हमें जवाबदेह होना होगा। हमें अपने रब के सामने बताना होगा कि क्यों हमने नहीं ये बातें की, इन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा। अगर हमने ये कहा इनकी ड्रेसिंग ऐसी है, या फिर हम इनकी वीडियोस का या फिर इनके कंटेंट की वजह से ही बातें कर रहे हैं, तो फिर एक ही क्वेश्चन आंसर आता है कि हमें ज़रूरत ही क्या है वो चीज़ देखने की। तो जितना हो सके अपनी लाइफ से हमें गुनाहों को ख़त्म करना है अपनी लाइफ में। ये स्पेशल एक चीज़ ये है ना, ये हर इंसान की लाइफ में चीज़ है कि हम बैठे हुए सामने वाले पे कोई ना कोई तबसरा देते हैं, सामने वाले पे अपना कमेंट पास करना हम इस तरह समझते हैं, इस तरह हमारा फ़र्ज़ है और ये चीज़ गलत है। इसका जवाबदेह हमें अपने रब की बारगाह में होना पड़ेगा। जितना हो सके हमें चाहिए हम अपने गुनाहों की तौबा करें और इस आदत को, सबसे बुरी आदत को अपने अंदर से निकालें। और मेरी पूरी कोशिश है कि हम लोग जितना हो सके ना, मैं अपनी वीडियो के थ्रू आप लोगों तक ये मैसेज पहुँचाऊँ और मैं भी अपनी लाइफ से, हम सब मिल के एक फैमिली बन के मिल के अपनी लाइफ से ये चीज़ निकालें। सो जितना हो सके अपनी लाइफ से गुनाहों को हमें ख़त्म करना है। सो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट और सुनते हैं सूरह बकरा की जो सी तिलावत और इसको सुनते हैं टाइम वेस्ट के। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम, ये किताब यानी कुरान मजीद, इसमें कुछ शक नहीं कि अल्लाह का कलाम है। परहेजगारों के लिए रहनुमा है, जो गैब पर ईमान लाते और आदाब के साथ नमाज पढ़ते और जो कुछ हमने उनको अता फरमाया है उसमें से खर्च करते हैं। और जो किताब ए पैगंबर तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले पैगंबरों पर नाजिल हुई, सब पर ईमान लाते और आखिरत का यकीन रखते हैं। यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से आई हुई हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब हैं। जो लोग काफिर हैं
انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ یہ اپنے خیال میں اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں۔ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں۔ سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں۔ ان منافقوں سے اللہ ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیا جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ یہ ہدایت یاب ہی ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو اللہ نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کسی طرح سیدھے رستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے۔ کیا ان کی مثال میں کسی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کوند رہی ہو تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لے۔ اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے۔ جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی سنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے مے برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے۔ بس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے تو ہو۔ اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اس بات سے آر نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلا مکھی، مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے۔ اب جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد ہی کیا ہے۔ اس سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو، جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کافرو، تم اللہ سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو؟ جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔
اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا ہے، حکمت والا ہے۔ تب اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ سو جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا نہیں تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو اس درخت کے بارے میں پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا۔ بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اے آل یعقوب میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھی سے ڈرتے رہو۔ اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب یعنی تورات کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو، اور میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت نہ حاصل کرو، اور مجھی سے خوف رکھو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ، اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں، جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے یعقوب کی اولاد میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے، اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے، اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکیں۔ اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے نجات بخشی۔ وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا پھر تم کو تو نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود مقرر کر لیا، اور تم ظلم کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عنایت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو تم نے بچڑے کو معبود ٹھہرانے میں اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو، پھر اپنوں کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، وہ بے شک بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ
जब तक हम अल्लाह को सामने न देख लेंगे तुम पर ईमान नहीं लाएंगे। तो तुमको बिजली ने आ घेरा और तुम देख रहे थे। फिर मौत आ जाने के बाद हमने तुमको अस्सर नौ जिंदा कर दिया ताकि एहसान मानो। और हमने बादल का तुम पर साया किए रखा और तुम्हारे लिए मन्नो सलवा उतारते रहे कि जो पाकीज़ा चीजें हमने तुमको अता फरमाई हैं उनको खाओ पियो, मगर तुम्हारे बुजुर्गों ने उन नेमतों की कुछ कदर न जानी और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते थे बल्कि अपना ही नुकसान करते थे। और जब हमने उनसे कहा कि उस गांव में दाखिल हो जाओ और उसमें जहां से चाहो खूब खाओ पियो, और देखना दरवाजे में दाखिल होना सजदा करते हुए और हित्वतुन कहना, हम तुम्हारे गुनाह मुआफ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज्यादा देंगे। तो जो जालिम थे उन्होंने उस लफ्ज को जिसका उनको हुक्म दिया था बदल कर उसकी जगह और लफ्ज कहना शुरू किया। बस हमने उन जालिमों पर आसमान से अजाब नाजिल किया क्योंकि नाफरमानियां किए जाते थे। और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए हमसे पानी मांगा तो हमने कहा कि अपनी लाठी पत्थर पर मारो। उन्होंने लाठी मारी तो उसमें से 12 चश्मे फूट निकले और तमाम लोगों ने अपना अपना घाट मालूम करके पानी पी लिया। हमने हुक्म दिया कि अल्लाह की अता फरमाई हुई रोजी खाओ और पियो और जमीन में फसाद न करते फिरना। और जब तुमने कहा कि मूसा हमसे एक ही खाने पर सब्र नहीं हो सकता तो अपने परवरदिगार से दुआ कीजिए कि तरकारी और ककड़ी और गेहूं और मसूर और प्याज वगैरह जो नबातात जमीन से उगती हैं हमारे लिए पैदा कर दे। उन्होंने कहा कि उम्दा चीजें छोड़कर उनके बदले नाकिस चीजें क्यों चाहते हो? अगर यही चीजें मतलूब हैं तो किसी शहर में जा उतरो, वहां जो मांगते हो मिल जाएगा। और आखिरकार जिल्लत रुसवाई और मोहताजी और बेनवाई उनसे चिमटा दी गई और वो अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हो गए। ये इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे और उसके नबियों को नाहक कत्ल कर देते थे, यानी इसलिए कि नाफरमानी किए जाते और हद से बढ़े जाते थे। जो लोग मुसलमान हैं या यहूदी या ईसाई या सितारा परस्त, यानी कोई शख्स किसी कौम व मजहब का हो, जो अल्लाह और रोजे क़यामत पर ईमान लाएगा और अमल नेक करेगा तो ऐसे लोगों को उनके अमाल का सिला अल्लाह के यहाँ मिलेगा और क़यामत के दिन उनको न किसी तरह का खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। और जब हमने तुमसे अहद कर लिया और कोहे तूर को तुम पर उठा खड़ा किया और हुक्म दिया कि जो किताब हमने तुमको दी है उसको जोर से पकड़े रहो और जो उसमें लिखा है उसे याद रखो ताकि अजाब से महफूज रहो, फिर तुम उसके बाद अहद से फिर गए। सो अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी ना होती तो तुम खसारे में पड़ गए होते। और तुम उन लोगों को खूब जानते हो जो तुम में से हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने में हद से तजावुज कर गए थे, तो हमने उनसे कहा कि जलील और खार बंदर हो जाओ। और इस किस्से को उस वक्त के लोगों के लिए और जो उनके बाद आने वाले थे इबरत और परहेजगारों के लिए नसीहत बना दिया। और जब मूसा ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि एक बैल ज़बा करो, वो बोले, क्या तुम हमसे हंसी करते हो? मूसा ने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि नादान बनूं। उन्होंने कहा कि अपने परवरदिगार से इल्तिजा कीजिए कि वो हमें ये बताए कि वो बैल किस तरह का हो। मूसा ने कहा, परवरदिगार फरमाता है कि वो बैल न तो बूढ़ा हो और न बछड़ा बल्कि उनके दरमियान यानी जवान हो। सो जैसा तुमको हुक्म दिया गया है वैसा करो। उन्होंने कहा, अपने परवरदिगार से दरखास्त कीजिए कि हमको ये भी बता दे कि उसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा, परवरदिगार फरमाता है कि उसका रंग गहरा जर्द हो कि देखने वालों के दिल को खुश कर देता हो। उन्होंने कहा, अब के परवरदिगार से फिर दरखास्त कीजिए कि हमको बता दे कि वो और किस किस तरह का हो, क्योंकि बहुत से बैल हमें एक दूसरे के मुशाबे मालूम होते हैं और अल्लाह ने चाहा तो हमें ठीक बात मालूम हो जाएगी। मूसा ने कहा कि अल्लाह फरमाता है कि वो बैल काम में लगा हुआ न हो, न तो जमीन जोतता हो और न खेती को पानी देता हो, बेऐब हो, उसमें किसी तरह का दाग न हो। कहने लगे, अब तुमने सब बातें दुरुस्त बता दी। गरज बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस बैल को ज़बह किया, जबकि वो ऐसा करने वाले लगते न थे। और जब तुमने एक शख्स को कत्ल किया तो उसमें बाहम झगड़ने लगे, हालांकि जो बात तुम छुपा रहे थे अल्लाह उसको जाहिर करने वाला था। चुनाचे हमने कहा कि उस बैल का कोई सा टुकड़ा मकतूल को मारो। इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और तुमको अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो।
फिर उसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, गोया वो पत्थर हैं या उनसे भी ज्यादा सख्त। और पत्थर तो बाजे ऐसे होते हैं कि उनमें से चश्मे फूट निकलते हैं, और बाजे ऐसे होते हैं कि फट जाते हैं और उनमें से पानी निकलने लगता है, और बाजे ऐसे होते हैं कि अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं, और अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं। सो जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने सूरत बकरा को सुना, जिसका हमने पार्ट 1 रिकॉर्ड किया। पार्ट 1 हम नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। सो पार्ट 1 में जो जो चीज़ें हमने सुनी है, सुनने के बाद हमें एक ही चीज़ नज़र आती है, मुझे एक चीज़ फील होती है कि हमें जितना हो सके अपनी लाइफ से गुमराही को ख़त्म करना है, अपनी लाइफ से हमें गलत चीज़ को ख़त्म करना है, गुनाहों को ख़त्म करना है। अगर अल्लाह ताला ने इन दिलों पे मोहर लगा दी, इन दिलों को सख्त कर दिया ना हमारे, तो हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जितना हो सके अपने रब से गुनाहों की तौबा करें, जितना हो सके अपने रब के आगे झुकना सीखें, नमाज अदा करें, रोज़ा रखें, परहेज़गारी करें ज़िंदगी में। पर हमें नहीं पता किस लम्हे हमारी जान चली जाएगी, हमें नहीं कुछ भी पता। कोशिश करें कि इस मोमिन हालत में मरे, मुसलमान। एक हम मुसलमान हैं, लेकिन क्या दिल से भी हम मुसलमान हैं? हमें दिल से अपने आप को मुसलमान करना है, दिल से मजबूती से दिल को अपने रब के आगे झुकाना है, अल्लाह की इबादत करनी है, एक अल्लाह पे यकीन रखना है। ना कि हम लोगों को ये बोले कि इस्लाम ये कहता है, इस्लाम वो कहता है, इस्लाम ये। हम लोगों पे हम किसी को भी देखते हैं तो हम सामने वाले को देखने के बाद यही कहते हैं। आजकल का जो टाइम चल रहा है ना, जिस तरह टाइम फास्ट होता जा रहा है तो लोग जो उनसे टाइम के साथ चल रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो बीच में आके उन लोगों को बोलते हैं कि इनका लाइफस्टाइल क्या है, इनकी लाइफ क्या है, या फिर ये क्या है, उन पे बातें करते हैं। हमें नहीं पता, शायद वो लोग जो आगे चल रहे हैं वो हमारे रब के ज़्यादा करीब हो हमसे। हमने तो बात करके अपनी नेकी ज़ाया कर दी ना। हमने तो पता नहीं कि कौन कितनी मुश्किलों से नेकी ली होगी, कोई नेकी की होगी। वो नेकी हमने इस तरह लोगों पे बातें करके वो नेकी ज़ाया कर दी। इन चीज़ों को हमें अपनी लाइफ से बहुत दूर करना और अपनी लाइफ को बिल्कुल सब्र और शुक्र के साथ गुजारना है, और नमाज़ पढ़नी, परहेज़गार बनना है, और जितना हो सके अपनी लाइफ से गलत चीज़ों को ख़त्म करना है। क्योंकि अल्लाह ताला, हमें नहीं पता किस टाइम हमें मौत आ जाए और हम अपने रब के बारगाह इलाही में क्या जाके कहेंगे कि अल्लाह हम कुछ नहीं करके आए हैं, हम ऐसे ही आगे दुनिया से। टाइम इतनी तेज़ी से गुजरता है, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। अभी कल की बात है, हम लोग दुनिया में आते हैं, और दुनिया में आने के बाद हमको चंद सालों में हमारी स्कूल लाइफ स्टार्ट हो जाती है, और वो स्कूल लाइफ गुजरते हुए सेकंड्स नहीं लगता। उस टाइम जब जिस टाइम में हम स्कूल लाइफ में होते हैं, उस टाइम हम कहते हैं कब गुजरेगी। लेकिन कुछ सालों के बाद जब वो ख़त्म होते हैं, तब हम देखते हैं अपना पीछे वाला टाइम, तो एक दफ़ा दिमाग में आता है टाइम कितनी जल्दी गुजर गया। कभी कि आप लोगों के दिलों में नहीं आया, आप लोगों के दिमाग में नहीं आया, कभी पीछे वाले टाइम को देखा और सोचा टाइम कितनी स्पीड से गुजर गया। काश मैं उस टाइम को दोबारा जी सकता, या फिर काश मैं उस टाइम में उस बचपन को जी सकता। ये पॉइंट दिमाग में अक्सर आते हैं। हम गुजरे हुए टाइम को जी नहीं सकते हैं, लेकिन अपने प्रेजेंट को बेहतर बना सकते हैं। मुस्तकबिल की हम टेंशन में अपना प्रेजेंट ख़राब कर रहे हैं। हम मुस्तकबिल की टेंशन में दिन रात जो उनसे हर इस्लाम, हम अपने मज़हब को भूल जाते हैं। हम हर चीज़ को छोड़ के, मैं सिर्फ एक दिन रात मैं ये नहीं कहती हमें काम छोड़ देना चाहिए, काम करना चाहिए, साथ अपने रब के दिए हुए हुक्म को भी पूरा करना चाहिए। अपने प्रेजेंट में जीना सीखना है हमने, और उस प्रेजेंट में अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखना है। सबसे बड़ी चीज़ है हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखना है, गुनाहों की तौबा करनी सीखनी है, 5 वक्त का नमाजी बनना है, परहेज़गार बनना है, झूठ जो गीबत है, इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ से ख़त्म करना है। मेरी पूरी कोशिश है कि हम इस चीज़ को, अपने इस मकसद को पूरा करें, क्योंकि हम दुनिया में हमारे आने का मकसद यही है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट 2 में। सो अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।